नमस्कार, मैं नौशीन खान और आप देख रहे हैं DNN24। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली की ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी गैलरी में, जहाँ इतवार नाम से एक पेंटिंग एग्जीबिशन लगाई गई है। ये एग्जीबिशन किसी आम एग्जीबिशन की तरह नहीं है, बल्कि एक कलात्मक अनुभव है, जहाँ रंग और शब्द मिलकर गहरी भावना को जिंदा करते हैं और सोचने पर मजबूर करते हैं। फेमस शायर, नाटककार और राष्ट्रीय दैनिक हिंदुस्तान के मैनेजिंग एडिटर प्रताप सोमवंशी की किताब इतवार छोटा पड़ गया को पेंटिंग के जरिए फेमस कलाकार और कवि मनोज छाबड़ा ने बखूबी उतारा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कला और साहित्य से जुड़ी इन पेंटिंग्स को और जानते हैं इस विषय से जुड़ी कहानी, रचनाकार और कलाकार की जुबानी। गुलदस्ते माने को हर एक रंग से बांधूं और एक फूल का मजबू हो तो 100 रंग से बांधूं। हमारे ख्याल से एक थॉट प्रोसेस को आपने जिस तरह से अलग अलग के रंगों से बांधा है वो जबरदस्त है, और आपने हर शायरी के नीचे उसकी थीम लिखी है। हमारे ख्याल से ये भी बहुत जबरदस्त है। वो इतवार छोटा पड़ गया गज़लों की एक किताब है जो सन 2016 में पहला उसका अंक प्रकाशित हुआ, पहला एडिशन आया, तो नवंबर तक उसका तीसरा एडिशन आया है। तो अभी आ रहा है, मतलब हाल में उसका तीसरा एडिशन आ रहा है। अभी पिछले साल उसका उर्दू एडिशन भी आया, उसका उर्दू ट्रांसलेशन। अब उसका एक अलग रूप आया कि मनोज छाबड़ा जी, डॉक्टर मनोज छाबड़ा ने 4 साल पहले उसके कुछ आशारों को सेलेक्ट करके उस पर पेंटिंग बनाना तय किया। तो पहले वो 25 पेंटिंग बनाने का उनका संकल्प था। फिर यहाँ जो डिस्प्ले हो रही हैं वो टोटल 28 पेंटिंग्स हैं, और जो 28 पेंटिंग्स का जो इंस्पिरेशन पॉइंट है, जो उसके शेर हैं, वो शेर भी साथ में शामिल किए हैं उन्होंने। तो कविता और कला दोनों एक जगह एकाकार होके जो मिल रहे हैं, वो ये प्रदर्शन नहीं, नई चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। गालिब के दीवान पे पूरे कई आर्टिस्ट ने उसे पेंट किया है। तमाम सारी किताबें हैं जिनमें पूरी उसके इंस्पिरेशन से पेंटिंग्स हैं। गीता, महाभारत, इन पे तमाम सारे बड़े बड़े पेंटर्स ने काम किया है, उनके श्लोक से लेके पेंटिंग बनाई है। कला इंस्पायर करती है, प्रेरित करती है। कला माने जो लिखित कला है वो भी, जो आँखों से देखने वाली कला है वो भी, और कई बार कलाकार को जो बाहर के ऑब्जेक्ट हैं वो प्रेरित करते हैं, कई बार भीतर के ऑब्जेक्ट प्रेरित करते हैं, कई बार जो उपलब्ध चीज़ें हैं, तो उपलब्ध चीज़ों में जैसे किताब थी, किताब ने उनको इंस्पायर किया। तो ये एक आधुनिक स्वरूप है, कम चर्चित स्वरूप है, कम लोगों ने किया है, और एक ही आर्टिस्ट ने 4 साल समय लगा के उस पूरी किताब से इतना सेलेक्टेड बना के 28 पेंटिंग्स बनाई हों। इतना सुगठित, सुनियोजित और सुविचारित काम। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैंने कहा है वो जब पेंटिंग में देखता हूँ तो तब एक और नए रूप में खुलती है वो पेंटिंग। लॉकडाउन के दिनों में किताबें पढ़ रहे थे, तो उसी दौरान इतवार छोटा पड़ गया सामने आई। हालांकि मेरे पास ये किताब करीब 2 साल से थी, पर उन्हीं दिनों में पढ़ पाया, और पढ़ते ही मुझे लगा कि इसमें कुछ ऐसे शेर हैं जिस पे कुछ ऐसा काम हो सकता है। अचानक शेर पढ़ते ही जैसे आपके सामने इमेजेस बननी शुरू हुई, तो उसके बाद ये काम शुरू किया। देखिए, जो शेर मेरे दिल के ज़्यादा करीब थे, शायद जिनमें ज़्यादा सोशल इश्यूज थे, कुछ ऐसे शेर जिन्हें पढ़ते ही मेरे सामने कुछ इमेजेस बननी शुरू हुई, तो वो शेर सिलेक्ट किए गए। हाँ, किताब ये बिल्कुल अलग थी। आमतौर पे मैं शेर बहुत शौक से नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन ये किताब की ताकत थी कि उसने अपने आप को पूरा पढ़वा लिया। पहली बात तो ये। दूसरा, शायद इसकी ये वजह रही हो कि जिस तरह की चीज़ें मैं देखता हूँ, सोचता हूँ, तो प्रताप जी के शेर मुझे अपनी सोच के बहुत करीब लगे। वो एक पुल था जो हमें जोड़ता था, और उनमें संभावनाएं थी उन शेरों में जिस पे मैं ये काम कर सकता था।
तो ये आपका एक खुशी अभिव्यक्त करने का भी तरीका है। तो मेरे लिए पेंटिंग बस मनुष्य होने जैसा है। तो ये पेंटिंग है, एक ही अक्स कैसे पाओगे आई ने 100 जगह से चटके हैं। तो ये पेंटिंग थी जिसे बनाने में मुझे बहुत समय लगा, ज़्यादा समय लगा, और इसके बारे में सोचने में बहुत समय लगा। तो ये थोड़ी सी मेरे लिए स्पेशल, मैं कह नहीं सकता हूँ उस दौरान मैं इससे लेकर इतना क्योंकि हम हर रोज़ सोचते रहते हैं चीज़ें, हर रोज़ चीज़ें बदलती रहती हैं। उस समय मेरे जहन में ये शेर इतना अटका हुआ था कि मुझे लगा ये सबसे चैलेंजिंग है काम इसका जो इसे बनाना जैसे मैं सोच रहा था बनाने की, वो ड्रा ठीक से हो नहीं पा रहा था। तो बहुत समय लगा और शायद शेर मुझे ज़्यादा पसंद था और मैं इसे छोड़ नहीं सकता था। तो इसे मैंने पकड़े रखा और बहुत समय के बाद ये जाकर पेंटिंग कंप्लीट हो गई। ये ऑयल पेंटिंग्स हैं और कैनवस पे फिगरेटिव वर्क है, लेकिन सेमी एब्स्ट्रैक्ट है। तो ये मिक्स मीडिया नहीं, मिक्स स्टाइल है असल में। तो कोई एक पर्टिकुलर शैली नहीं है इसकी। देखिए, एक किताब को पेंटिंग में उतारना दरअसल उतना टफ नहीं, क्योंकि अगर वो किताब आपके जहन में उतरी तो आपके लिए उसे पेंट करना आसान है। अगर ज़बरदस्ती है कि आप के ऊपर दबाव है कि मुझे ये काम करना ही है, उस स्थिति में चीज़ें मुश्किल हो जाती। तो ये तो अपने मन से निकली बात, मन से निकली चीज़ें, मन से उतरे हुए रंग। तो ज़रूरी है कि पेंटिंग में सीधा उतरने से पहले एक लंबे समय तक काम करें, अपना एक स्टाइल, अपनी शैली विकसित करें जो आपकी आइडेंटिटी बने। और एग्जीबिशन की जल्दी ना करें, पेंटिंग्स बहुत टाइम लेती हैं और हर पेंटिंग एग्जीबिशन के लिए हो ही ये ज़रूरी नहीं है। तो थोड़ी जल्दी ना करें। और सोमवंशी जी बड़े सौम्य आदमी हैं और मेरे 2015 से इनसे दोस्ती है। I am CEO and founder of Ida Story Private Limited, and we are proud that we got this opportunity to organize this exhibition, Itwar. So the idea came up when Dr. Manoj Chhabra, he was continuing with his paintings, and they already booked this venue, and they wanted someone who can, organize it very well, all the social media handling and all the publicity material to be done by someone. So during that time, we just pitched into this organizing this event, and this was an opportunity from agency perspective also. In media industry, when we were students, we used to think that converting literature to film is an art. So that adaptation from words to screenplay. Now today we got this opportunity to exhibit words into paintings. So words can express emotions, and those emotions are beautifully portrayed into the form of these paintings. Yeah. So personally, I am a big fan of this book. I have also read this book, wonderfully written ghazals by Pratap ji, and the couplets Dr. Manoj has selected. These are marvelous, and each and every painting is a beautiful expression of those words, those emotions, and of course these paintings are telling stories also. So when we say storytelling, it's more of a prose, but these paintings are expressing those words. And thanks to Dr. Manoj Chhabra and Mr. Pratap Somanshi, who gave us this opportunity to organize this exhibition. मैं रामलाल आनंद कॉलेज साउथ कैंपस की पहले वर्ष की हिंदी पत्रकारिता की छात्रा हूँ। मेरा ये फर्स्ट टाइम था इस एग्जीबिशन में आने का, और हमारे जो प्रदीप सर हैं उन्होंने हमें बोला था, मतलब पूरी क्लास को, यहाँ पे आने के लिए। मेरे को ना पेंटिंग्स बहुत अच्छी लगी, खासकर मुझे वो वाली जिसमें एक फैमिली का पेंटिंग है और उसमें बताया जा रहा है कि किस तरह जो हमारे मम्मी पापा हैं उनको हम बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो हम कैसे उन्हें दो पार्ट्स में कैसे डिवाइड कर देते हैं और कैसे जाके उनकी हमारे रिलेशनशिप्स कैसे आगे जाके ख़राब हो जाते हैं। मुझे वो ज़्यादा अच्छी लगी।
मुझे इस पेंटिंग एग्जीबिशन में आकर के बहुत अच्छा लगा। मेरे को पेंटिंग में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन परंतु मैंने जब इस यहाँ के आकर के पेंटिंग का तरीका देखा, बनाने का तरीका देखा, जो कि हम पहले ही नज़र में देखें तो वो पेंटिंग हमसे कोई बात कह रही है। उसके अंतर्गत मेरे को एक पेंटिंग सबसे अच्छी लगी, जो कि ये वाली है। इस पेंटिंग के अंदर में एक स्त्री को बचाने के लिए 100 लोग तैनात हैं, लेकिन उसके अंतर्गत 100 लोग उसको भेड़िए की नज़र से देख रहे हैं। इसके कहने का अर्थ है पुराने समय से ही लड़कियां जो थी उनके ऊपर में बहुत ही विरोध या फिर अत्याचार होते थे, लेकिन आज के समय में ऐसा है बहुत कम है। उभरते हुए समाज में लड़के और लड़कियां बराबर की भागीदारी निभा रही हैं, लेकिन ये पेंटिंग हमें उस समय और आज के समय के बारे में बताती है। दरअसल ये जो एग्जीबिशन है मेरे पुराने परिचित हैं डॉक्टर मनोज छाबड़ा जी, वो हिसार से हैं और बहुत बेहतरीन कवि हैं, लेखक हैं और साथ ही कार्टूनिस्ट हैं। जब मुझे पता चला कि उनकी एग्जीबिशन यहाँ लग रही है तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा, और मुझे क्योंकि मैं जानता था कि ये जो एग्जीबिशन है ये कविताओं और चित्रों का एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। और यहाँ आकर मुझे लगा कि जैसे मेरा जो यहाँ आने का निर्णय था वो बिल्कुल सही था, क्योंकि इस जगह पर आकर आप एक साथ कविताओं को और तस्वीरों को दोनों को देखकर आज की जो जनरेशन है वो बहुत अच्छा मैसेज मिल सकता है इन तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरह महिलाओं के दूसरे सामाजिक मुद्दे हैं और उनको किस तरह रेखांकित किया गया है तस्वीरों के माध्यम से, वो हम लोग इसमें बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। हाँ, यहीं पे एक पेंटिंग है जिसमें एक नकाब, एक चेहरे के ऊपर एक और नकाब है, तो मुझे वो बहुत खूबसूरत लगी। कुल मिला के एक्चुअली इस तरह की पेंटिंग्स या तो आप लोग कहीं देखेंगे तो सिर्फ पेंटिंग्स होती है, लेकिन कविताओं के जरिए, शब्दों के जरिए तस्वीरों को समझाना, मतलब ये एक बिल्कुल यूनिक प्रयास है। तो मेरी डॉक्टर मनोज छाबड़ा जी और सौमन सिंह जी को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं इस बेहतरीन और खूबसूरत एग्जीबिशन के लिए। नमस्कार। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।